फिर भी वह दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर था। एक ही मुक्के से वह एक मजबूत आदमी को हवा में उड़ाकर सीधे दीवार से टकरा सकता था। पानी की एक बूंद से वह घमंडी जापानी हमलावरों को गिरा सकता था, लेकिन चमकने के बजाय वह खुद को एक अच्छा, गंभीर लेकिन पूरी तरह से अनजान आदमी के रूप में छिपाना पसंद करता था। वह अपने दिन कोठों में, नशे में और बदचलन होकर बिताता था। राजधानी में हर कोई उससे नफरत करता था। सिर्फ उसकी सौतेली माँ ही उसके लिए बहुत ज्यादा फिक्र करती थी। लेकिन यह फिक्र दया से पैदा नहीं हुई थी, क्योंकि उसी ने उसकी असली माँ की मौत की वजह बनी थी। ताकि उसका अपना बेटा मार्क्विस ऑफ द नॉर्थ का टाइटल हासिल कर सके, उसने जानबूझकर उस लड़के को भटकने दिया, इस बात से अनजान कि यह सब उसे पहले से ही साफ था। उस लड़के ने हालात को अपने फायदे में बदलने का फैसला किया। बाहर से वह ठीक वैसा ही बेवकूफ बन गया जैसा उसकी लड़ाई का दिन आ गया। जब भीड़ ने देखा कि राजधानी का बदनाम नाकाबिल आदमी आने की हिम्मत कर रहा है, तो वे सब जोर से हंसने लगे। सम्राट को भी उसकी काबिलियत पर शक हुआ। गार्ड ने अपनी छाती पीटकर सबको यकीन दिलाया कि वह लड़का बहुत ताकतवर है। पहले राउंड में उसका सामना एक जनरल के बेटे से हुआ। जनरल को अपने टैलेंट पर भरोसा था, इसलिए उसने उसकी असली ताकत छिपाने के लिए उसे सीरियसली नहीं लिया। वह लड़का जानबूझकर रिंग में घुसते ही लड़खड़ा गया। उसे बुरी तरह भगा दिया गया और आखिर में उसने सरेंडर करने के लिए सफेद झंडा भी लहराया। सम्राट और गार्ड हैरान रह गए, उसके इरादे समझ नहीं पाए। लेकिन इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, एक जापानी राजकुमार मौके पर आ गया। उसने चिल्लाकर कहा कि डेक्सिया के आदमी बेकार शराबी के अलावा कुछ नहीं है। उसने मांग की कि सम्राट राजकुमारी से उसकी शादी कर दे, नहीं तो वह देश पर हमला कर देगा। उसकी यह बात सुनकर भीड़ भड़क गई। जनरल का सबसे बड़ा बेटा तुरंत रिंग में कूद गया, लेकिन दर्जनों मीटर दूर फेंक दिया गया। ऐसे मास्टर को एक पल में हारते देख सबने निराशा में सिर झुका लिया। सिर्फ वह जवान आदमी शांति से बेफिक्र होकर जम्हाई ले रहा था। गार्ड को आखिरकार समझ आ गया, अगर उसने अपनी ताकत छिपाई थी तो ऐसा इसलिए था क्योंकि शाही दामाद के टाइटल में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर उसे असली ताकत मिल जाती और अपनी माँ का बदला लेने का मौका मिलता, तो वह तुरंत बेवकूफों की तरह काम करना बंद कर देता। सम्राट को एक बात पता चली और उसने ऐलान किया कि जो कोई भी जापानी राजकुमार को हरा देगा, उसे दक्षिण का राजा बनाया जाएगा और वह 1 लाख सैनिकों की कमान संभालेगा। जापानी लोग जोर से हंसने लगे, डाक्सिया की नाकाबिलियत का मजाक उड़ाते हुए और सम्राट को ऊंचे पद के बदले सरेंडर करने की सलाह देते हुए। उसी समय वह जवान आदमी अचानक आगे बढ़ा और पूछा कि क्या सम्राट की बातें अब भी वैसी ही हैं? हाँ में जवाब मिलने पर उसने तुरंत ऐलान कर दिया कि उसने चुनौती स्वीकार कर ली है। इस बेवकूफ नौजवान को इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हुए सुनकर पूरी सभा खुश हो गई। सभी को लगा कि वह मर जाएगा। जापानी आदमी थक गया। उसने लगभग 250 किलोग्राम वजन का लोहे का हथौड़ा निकाला और उसे एक ही बार में मार गिराने का इरादा किया। लेकिन इतनी आसान टेक्निक के सामने उस नौजवान ने ऊपर देखा तक नहीं। उसका बस एक पैर हिलाना ही शाकाटा को चकमा देने के लिए काफी था। भीड़ चुप रह गई। बेइज्जत होकर जापानी राजकुमार गुस्से में वार करने लगा, लेकिन अगले ही पल उस नौजवान ने अपनी जबरदस्त अंदरूनी ताकत की बदौलत अपने नंगे हाथों से हथौड़ा तोड़ दिया, जिससे उसके दुश्मन को रिएक्ट करने का भी समय नहीं मिला। उसने उसे मुक्का मारा जिससे वह 1 किलोमीटर दूर जा गिरा। सब लोग हैरान होकर देखते रहे।